नमस्कार साथियों। पहले की तरह फिर सेवा में हाजिर हूं मैं आपके। आज कुछ बहुत बड़े लेवल पे बात करेंगे, फाइनल इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट इंडस्ट्री का बहुत वैल्यूएबल वर्क प्रोसेस यानी फाइनल इंस्पेक्शन, यानी उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं होती, वो डायरेक्ट जो गारमेंट होता है वो कस्टमर के पास पहुंचता है। तो साथियों, ये इतना बड़ा है कि शायद एक दिन में रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा, बट हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में रिकवरी हो। चलिए साथियों, रोज की तरह मैं 2-3 मिनट आपसे हमेशा मोटिवेशनल और लाइफ में आगे करने वाली बात जो करता हूं वो जरूर करना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि अगर अच्छी चीज है तो उसे जरूर पसंद किया जाएगा, अगर अच्छी चीज नहीं है तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा। मगर आज के डेट में हर इंसान बुद्धिमान है, वो अपना अच्छा अपना बुरा समझता है। तो कुछ टिप्स आपको देंगे। चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। फर्नीचर यानी तरह तरह के फर्नीचर, कुर्सियां, मेज, टेबल, डाइनिंग टेबल, टीवी कवर, यानी कि किचन, मॉड्यूलर किचन। अब फर्नीचर बनाने के लिए हमेशा लकड़ी को काटना ही पड़ता है, घिसना ही पड़ता है, छीलना ही पड़ता है, तब जाकर वह एक अच्छा फर्नीचर बनता है। इसी प्रकार साथियों, बिना मार सहे, बिना चोट सहे, बिना तकलीफ सहे कोई भी पत्थर मूर्ति का रूप नहीं ले सकता। आप क्या किसी पत्थर को मूर्ति बना सकते हैं? नहीं। उसके लिए उसे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों चोट सहना ही पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है साथियों। जो पे करता है, जो मेहनत करके कीमत चुकाता है, वही तरक्की कर पाता है। अब दूसरा प्रमाण ले लेते हैं साथियों। हीरा। हीरा जिस आकार में मिलता है, क्या वह किसी के गले की शोभा बन सकता है? क्या किसी के हाथ और पैरों की और कमर की शोभा बन सकता है? नहीं। उसे घिस करके एक सुंदर आकार दिया जाता है। उसी प्रकार डाई जो बनती है आपकी, तरह तरह की डाइयां जो है मटेरियल्स को जन्म देती हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं गाड़ियों के, ये सब डाइयों से तैयार होते हैं, अक्सर डाइयों से तैयार होते हैं। अब डाई बनाने के लिए यानी मटेरियल बनाने के लिए हमेशा लोहे को तपना ही पड़ता है, गलना ही पड़ता है, तभी जाकर वह एक सुंदर डाई बन पाती है और तरह तरह के महंगे महंगे मटेरियल्स का निर्माण करती है। उसी प्रकार अगर आपको फसल पैदा करना है, बल्क मात्रा में फसल पैदा करना है, तो धरती का सीना चीरना ही पड़ता है, जुताई गुड़ाई करनी ही पड़ती है। तब जाके जो बीज आप बोएंगे वह बहुत ज्यादा बड़े पेड़ का रूप लेगा और आपको फल देगा, अनाज देगा खाने के लिए। यानी इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कि बिना कीमत चुकाए सफलता कभी नहीं मिलती। कीमत ऑलवेज चुकाना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको सफल होना पड़ेगा
पढ़ना है, आपको सफल होना है लाइफ में, तो आपको सफलता की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। डेफिनेटली फ्री में कुछ भी नहीं मिलता लाइफ में। पहले कीमत चुकाओगे, देन आफ्टर आपको सिद्धि मिलेगी। कोई भी हो साथियों, मैंने आपको 4-5 प्रमाण दिए, सब सही है अपनी जगह पे। अगर आपको लाइफ में वाकई कामयाब होना है तो आपको सफलता की कीमत हर हाल में चुकानी पड़ेगी। एक देवता बनने के लिए, एक देवी बनने के लिए, एक पत्थर को अरबों खरबों चोट सहना ही पड़ता है। एक गले में किसी की शोभा बढ़ाने के लिए, हार बनने के लिए हीरे को तमाम चोट सहनी पड़ती है, तमाम छिल जाता है। उसी प्रकार आप सफल होना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको भी इस दायरे से गुजरना ही होगा। डेफिनेटली ये नोट कर लीजिए, आप आराम करके कभी विशेष तरक्की नहीं कर सकते। आराम कभी भी तरक्की को जन्म नहीं देता। आराम से सिर्फ जीविकोपार्जन हो सकता है। 2 तरह की बातें होती हैं। एक, अपनी जरूरतों को किसी तरह से पूरी कर देना। एक, अपने ड्रीम को पूरा करना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड ड्रीम? रिक्वायरमेंट तो एक रोटी कम खा करके भी चल सकता है, थोड़ी नम क्लास की गाड़ी से भी चल सकता है, थोड़ा नम क्लास के कपड़े और जूते से भी चल सकता है, थोड़ा नम क्लास की शादी करने से भी हो सकता है, थोड़ा नम क्लास के घर में भी रहने से हो सकता है। लेकिन क्या वाकई आप अपने दिल से पूछो कि क्या आप जिस पोजीशन में हो खुश हो? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं, मुझे और आगे जाना चाहिए था, मुझे और तरक्की करनी चाहिए थी? जरा सोचना साथियों कि मैं जो कह रहा हूं उसमें ताकत है या नहीं। दुनिया क्या कोई भी इंसान तकलीफ नहीं सहना चाहता। सब चाहते हैं मैं बड़े घर में रहूं, बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी कार हो, बड़े सब सुख ऐश्वर्य हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और विदेश में पढ़ के आए, इंडिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ें और मैं अपने परिवार को हर सुख दूं। लेकिन सवाल ये उठता है साथियों, क्या वो बंदा कीमत चुकाने के लिए तैयार है? अगर वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो पहले की तरह मैं फिर बोल रहा हूं, बड़ा आदमी बनने के लिए, रिच मैन बनने के लिए सुंदर होना जरूरी नहीं है। कट। लंबा होना जरूरी नहीं है। कट। छोटा होना जरूरी नहीं है। कट। बहुत ज्यादा शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। कट। बहुत ज्यादा चतुर चालाक होने की जरूरत नहीं है। कट। सिर्फ बड़ी सोच का होना जरूरी है साथियों, बड़ी सोच का होना जरूरी है। जितना आप बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा कामयाबी आपके पास आएगी। करके देख लीजिए। अब आप सोच ही रहे हैं 1000 रुपए की, तो आप लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं? अब आप लाख रुपए की ही सोच रहे हैं तो आप करोड़ कैसे कमा सकते हैं? आप सोच ही रहे हैं करोड़ की, तो आप अरब कैसे कमा सकते हैं, खरब कैसे कमा सकते हैं? क्योंकि आपका दायरा बंधित हो जाता है। बड़ी सोच का होना जरूरी है लाइफ में।
जब आप बड़ी सोच सोचेंगे, 1 लाख की सोचेंगे, तब आपका दिमाग, आपका माइंड हिट करेगा कि 80,000 तक तो पहुंच ही जाएंगे, 90,000 तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी तरह से सिर्फ 10,000 की ही सोचते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 5,000, 6,000, 8,000, 9,000 तक पहुंचेंगे। साथ ही आपका माइंड बड़े लेवल पे सोचना जरूरी है। इंक्रीज योर थॉट। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको फाइनल इंस्पेक्शन के बारे में बताऊंगा। डेफिनेटली फाइनल इंस्पेक्शन के लिए साथियों सबसे बड़ी जरूरत होती है एक अच्छे बढ़िया इन्वायरमेंट का इंस्पेक्शन रूम, जो बिल्कुल ह्यूमिडिटी रहित हो और 1000 लक्स लाइट बेहद जरूरी है। उसके बाद पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस विथ मुहर, सिग्नेचर बाय ऑथराइज्ड पर्सन, इंपॉर्टेंट फॉर इंस्पेक्शन। पीओ शीट, approved sample, PP sample is important for inspection. And आपका मिनिमम 80% बॉक्सेस रेडी होना चाहिए विथ स्टिकर, विथ बारकोड नंबर। देन आफ्टर आप चूज करेंगे रूट इनटू 2। रूट यानी जो यूपी बिहार के लोग होंगे वो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। रूट मतलब करनी। करनी में मान निकालना है आपको। जैसे 200 बॉक्स है उसका करनी में मान, जैसे 300 बॉक्स है उसका करनी में मान, जैसे 400 बॉक्स है उसका करनी में मान, जैसे 500 बॉक्स है करनी में मान। जब करनी में मान आप निकाल लेते हैं उसके इंटू 2, रूट इंटू 2 बराबर बॉक्स सिलेक्शन। साथियों ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें गूगल से पढ़ के पढ़ा रहा हूं। इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये सब मेरे दिमाग में है। दिमाग में मैं कुछ नहीं पढ़ता, आपको बोलने लगता हूं तो बोलते जाता हूं। हजारों कमेंट है मेरे पास कि सर यू आर वेरी गुड, आप जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छा बता रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। साथियों मैं पढ़ के कभी नहीं पढ़ाता, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप बॉक्स चूज करेंगे। देन आफ्टर पहला काम आपको पीओ से, पैकिंग लिस्ट से बॉक्स स्टिकर की मैचिंग करनी चाहिए कि क्या वायर के दिशा निर्देश के अनुसार बॉक्स के स्टिकर ठीक है, उसका डायमेंशन ठीक है, गलत दिशा में तो नहीं लगा, गलत जगह पे तो नहीं लगा। अगर वो ठीक है देन आफ्टर उसके बाद आप हर बॉक्स में जरूरी है कि हर कलर, हर पीओ इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। जैसे 7 कलर हैं तो 7 कलर को चूज करना जरूरी है। जैसे 5 साइज हैं, 4 साइज हैं तो सभी साइजों को चूज करना बहुत बेहद जरूरी है। आप सभी साइज, सभी कलर को चूज करेंगे। देन आफ्टर बॉक्स कम से कम 10 बॉक्स आप रेशियो गिनती करेंगे। रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी साथियों पीओ के अकॉर्डिंग पैकिंग इंचार्ज, पैकिंग मैनेजर से, पैकिंग सुपरवाइजर से गलती हो सकती है कि वो रेशियो गलत डाल दिया हो। देन आफ्टर क्लेम आने की संभावना बढ़ जाती है। और पैकिंग का क्लेम बहुत बड़ा क्लेम होता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा टेक केयर करना जरूरी है। यू शुड एक्स्ट्रा टेक केयर अबाउट पैकिंग। आप रेशियो गिनेंगे, देन आफ्टर
हर कलर, हर साइज से, हर पीओ से आप पीस कैलकुलेट करेंगे। पीस कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉट साइज के हिसाब से 2.5 इक्वल हो, 1.0 इक्वल हो, 4.0 इक्वल हो, 6.5 6.0 इक्वल हो, 10 इक्वल हो, नो प्रॉब्लम। दिस इज डिपेंडेंट ऑन कस्टमर। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना गुड्स किस क्वालिटी का चाहता है। आपके मैनुअल के अकॉर्डिंग आप पीसों का चयन करेंगे। उसके बाद थॉरोली उसको इंस्पेक्ट करना बेहद जरूरी है। उसके बाद हर साइज में आपको कोशिश करना चाहिए 3 पीस मेजरमेंट पर्सनली करना बेहद जरूरी है। अगर विद इन टॉलरेंस है साथियों, विद इन टॉलरेंस है और विशेष डिफेक्ट नहीं मिले, लॉट के अकॉर्डिंग जो आपका इक्वल रेशियो बोलता है उसके अंदर आपका डिफेक्ट आता है, तो आपका गुड्स पास होने के लायक है, यानी रेडी फॉर कस्टमर। अगर ओवर हुआ या ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आई या ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम आई या ज्यादा माइनर प्रॉब्लम आई, तो यानी गारमेंट जो पैक हुआ है वो गलत है, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, उसमें रीस्क्रीन जरूरी है करना। रीस्क्रीन कराना बेहद जरूरी है। प्लीज डोंट सेंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्टेड गुड्स टू द बायर, टू द कस्टमर, बिकॉज आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, आपको अपना बिजनेस आगे ले जाना है। तो कस्टमर जो हमें पैसा देता है, जो हमारा माल खरीदता है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट का 100% ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो साथियों, इसलिए आज मैं यही खत्म करता हूं। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे क्वेश्चन करेंगे YouTube पर, मैं उसकी समीक्षा करूंगा। मुझे लगेगा कि उसका जवाब देना बेहद जरूरी है, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स टू यू। मैंने जो भी चीज बताई है आज आपको, अगर आप गौर करेंगे और डेली वीडियो देखेंगे, सीखेंगे, तमन्ना के साथ, जोश के साथ, आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। गुड नाइट।